रक्षा बंधन। सावन आते ही सभी बहनों में खुशी की लहर दौड़ने लगती है, क्योंकि सावन में बहनों का एक बहुत ही प्यारा त्योहार जो आता है, और वो क्या है? वो है रक्षाबंधन। इस दिन चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। सारे घर में बहनों की हंसी की गूंज होती है। भाई बहन सुबह सुबह ही तैयार होकर नए कपड़े पहनते हैं। बहनें भाइयों के लिए सुंदर सुंदर राखियां लेकर आती हैं। भाई भी बहन के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आते हैं। घर में बहुत तरह की मिठाइयाँ और खाना बनता है। पापा की बहन, मम्मी के भैया सब इस दिन एक दूसरे के घर जाते हैं और खुशियों के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं। इस दिन से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी थी राजा बलि की। राजा बलि, जो कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, एक बार उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और भगवान विष्णु को सूझी कि क्यों ना आज अपने भक्त की परीक्षा ली जाए। तो विष्णु भगवान जी अपना रूप बदलकर राजा बलि के पास पहुंच गए और उन्होंने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि की मांग की। लेकिन भगवान ने तो 2 पग में ही पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इतने में राजा बलि भी समझ गए कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरे प्रभु हैं, जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया और भगवान ने अपना पैर राजा बलि के सर पर रख दिया। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथ पाताल चलिए और मेरे साथ मेरे घर पर रहिए। भगवान ने भी बलि की प्रार्थना मान ली और अपना घर छोड़कर बलि के साथ उसके घर रहने लग गए। पर वहाँ घर पर माता लक्ष्मी बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि भगवान अपने घर वापस आ जाएं। पर कैसे? फिर माता ने एक योजना बनाई और बलि के पास एक साधारण सी महिला के रूप में पहुंच गई। उस दिन रक्षाबंधन था और माता ने राजा बलि को राखी बांधी। पर राजा बलि ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। फिर माता लक्ष्मी अपने असली रूप में सामने आई और कहा कि तुम मेरे पति को मुझे वापस दे दो। बलि ने माता लक्ष्मी के आगे सर झुकाया और भगवान को अपने घर जाने दिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी भगवान को अपने साथ अपने घर लेकर चली गई।